हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मी सोना रिपेयरिंग में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस देख लीजिए, मेरे पास एक जियो का फ़ोन है जो कि इसका मॉडल नंबर है f120b और इसका डिस्प्ले जो है बिल्कुल टूट चुका है, चूर चूर हो चुका है, जिसकी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका डिस्प्ले जो है बिल्कुल टूट चुका है, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिस्प्ले चेंज करके दिखाने वाला हूँ और उस डिस्प्ले का होलसेल प्राइस कितना है और रिटेल प्राइस कितना है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे एक जियो का फ़ोन है, उसका डिस्प्ले जो बिल्कुल टूट चुका है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको डिस्प्ले जो है चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए गाइस, सबसे पहले आपको बैक पैनल को खोल लेना है और बैक पैनल खोलने के बाद गाइस आपको बैटरी को भी निकाल लेना है और बैटरी निकालने के बाद देख लीजिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए, ये मेरा मॉडल नंबर है इस फ़ोन का f120b ब्लैक, ठीक है। तो इस फ़ोन का मॉडल नंबर है। सारे फ़ोन पे आपको बैटरी खोलने से पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन और कौन मॉडल है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिसका f120b का मॉडल नंबर है और इसका सारे स्क्रू को मैं यहाँ से खोल रहा हूँ और स्क्रू खोलने के बाद गाइस मैं डिस्प्ले आपको लगा के दिखाने वाला हूँ और अब इस वीडियो को देख के जो है डिस्प्ले लगाना आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और आपको किसी भी चीज़ का जानकारी लेना हो, किसी भी होलसेल प्राइस, मोबाइल एक्सेसरीज के जितने भी पार्ट्स होते हैं गाइस, सारी चीज़ का होलसेल प्राइस की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल अबाउट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप हम व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम को हमको भेज सकते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बैक पैनल को खोल लिया हूँ, पूरा फ्रेम को भी खोल दिया हूँ। खोलने के बाद मैं यहाँ से पीसीबी को भी निकालने वाला हूँ। देख लीजिए, मेरा पीसीबी बोर्ड है और पीसीबी बोर्ड को मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में इसका पीसीबी मैं निकाल लिया हूँ और यहाँ पर डिस्प्ले आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए, तो ये हमारा डिस्प्ले है जिसका आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से। तो गाइस देख लीजिए, इसका ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक को आपको निकाल लेना है पहले, ठीक है। तो आपको प्लास्टिक को यहाँ से निकाल लेना है, तभी आप डिस्प्ले मतलब आराम से अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे मैं डिस्प्ले का जो प्लास्टिक जो था ऊपर चिपका हुआ था गाइस, ताकि हमारा फ़ोन में जो जितने भी पार्ट्स कंपोनेंट लगे हैं वो शॉर्ट ना हो, ठीक है। इसलिए जो है वो प्लास्टिक दिया जाता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा 17 पिन का मतलब पीसीबी में आप 17 पिन का डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, बट इसमें 15 पिन का डिस्प्ले लगा हुआ है पहले से ही। तो इसमें आप 17 पिन का भी डिस्प्ले को लगा सकते हैं और 15 पिन का डिस्प्ले को भी आपको लगा सकते हैं आप। वर्जन सेम होना चाहिए तो आपका काम आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस जैसे देख सकते हैं वाला डिस्प्ले हमारा 15 पिन का है, बट उस फ़ोन पर नहीं लगेगा, ठीक है। आपको ध्यान में मतलब रखते हुए उस डिस्प्ले को ख़रीदना है। ये 15 पिन है लेकिन फिर भी उस फ़ोन पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा गाइस कि उसका जो पॉइंट जितना भी 15 पॉइंट है वो देखिए, जिसमें बहुत घना पॉइंट है और उसमें जो बहुत मतलब दूर में थोड़ा फर्क में है, ठीक है। देख लीजिए, अलग अलग में थोड़ा सा दूर में है। तो 15 पिन जो है गाइस उसका मतलब जो मोबाइल का जो पीसीबी में जो लाइनिंग है वो सेम लाइनिंग जो है उसमें मैच नहीं करता है, ठीक है। वो इधर उधर होकर जो है वो मैच करता है। तो इसलिए आपको डिस्प्ले सेम खरीदना है, लाइनिंग आपका बराबर होना चाहिए डिस्प्ले का, ठीक है। कहीं इधर उधर हल्का फुल्का सा ना हो, तो तभी आप आसान तरीके से डिस्प्ले को लगा सकते हैं। तो वो मेरा डिस्प्ले जो 15 पिन का था, वर्सन एक ही था, लेकिन हम डिस्प्ले को इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि उसका जो पत्ता है गाइस वो बड़ा है और वो लाइनिंग जो है थोड़ा सा दूर में है, वो घना होकर नहीं है। और उस डिस्प्ले में जो है जितने भी लाइनिंग है 15 पॉइंट जितना भी है वो सब घना हो गया है, ठीक है। तो आपको सेम वैसा ही डिस्प्ले आपको मार्केट से खरीद लेना है और आप मार्केट से खरीद कर खुद अपने घरों पे भी इसे लगा सकते हैं अगर आपके पास शोल्डर पेस्ट है तो, ठीक है। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे मैं इस डिस्प्ले को यहाँ से खोलने वाला हूँ। अब डिस्प्ले को खोलने का तरीका गाइस देख लीजिए, आपको शोल्डर करना अच्छी तरीके से, शोल्डर करके आपको यहाँ से डिस्प्ले को निकाल लेना है। देख लीजिए, यहाँ पे मैं शोल्डर किया हूँ और शोल्डर करने से गाइस डिस्प्ले आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से खुल जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ से मैं डिस्प्ले को खोल रहा हूँ अभी और डिस्प्ले देख लीजिए गाइस, मेरा डिस्प्ले जो है बिल्कुल खुल चुका है और आपको सारा पॉइंट जितना भी यहाँ पे आपको मतलब पॉइंट दिख रहे हैं, सारा पॉइंट को आपको क्लीन कर लेना अच्छे तरीके से, सारे क्रैक को आपको यहाँ से क्लीन कर लेना है। गाइस देख लीजिए, यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ, सारा पॉइंट को जितना भी हमारा क्रैक है सारा क्रैक को जो हमको यहाँ में क्लीन कर लेना है, सारा ट्रक को हमको क्लीन कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट है हमारे पूरा ट्रक को हमको यहाँ से क्लीन कर लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस कि हमारा जितने भी पॉइंट है वो हमको शोल्डर करते वक्त आपका मतलब हाथ को जो है फुल्का से करना, मतलब ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, हाथ को ऊपर की ओर से धीरे धीरे हल्का से आपको शोल्डर करना है। तो हमारा पॉइंट जो है वो उठ सकता है, अगर उखड़ जाएगा तो फिर हमको डिस्प्ले लगाने में बहुत सारी दिक्कत होगी गाइस, हमको जंपर करना पड़ेगा इधर उधर से। तो आपको सारी चीज़ को ध्यान में रखना है और आपको जो है मतलब जो क्लीन कर लेना है, आपको पूरा पॉइंट को जो अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा साफ कर लेना है।
तो गाइस देख लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए आपस में आपको एक भी पॉइंट शॉर्ट ना हो। अरे ये डिस्प्ले गाइस इसमें आप लगा सकते हैं। देख लीजिए मेरा नया डिस्प्ले जो कि मैं इसे खरीदा हूँ मार्केट से, इसका प्राइस मात्र गाइस 120 रुपये का लगभग इसका होलसेल प्राइस है, जो कि मैं इसे मार्केट से परचेज़ किया हूँ 120 रुपये में। और इसका रिटेल प्राइस है गाइस 250 से 350 रुपये के बीच में आपसे दुकानदार ले सकता है। तो गाइस देख लीजिए अगर आप इसे मार्केट में लगाते हैं तो आपसे 250 से 350 रुपये के लगभग आपसे ले सकता है। 250 से 350 रुपये के बीच में दुकानदार आपसे रिटेल प्राइस में इस डिस्प्ले का दाम आपसे ले सकता है जब आप इसे मोबाइल में लगाते हैं तो। और नहीं तो आप इसे मार्केट से जब इसे खरीदेंगे इसे होलसेल रेट में, अगर आप इसे होलसेल रेट में मार्केट से खरीदेंगे तो आपको 120 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन वो डिस्प्ले को आपको खुद अपने हाथों से लगाना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं, डिस्प्ले को हाथों से लगाना भी इसे सीख सकते हैं जिस वीडियो को देख के, ठीक है। गाइस देख लीजिए इस वीडियो को देख कर आप इस डिस्प्ले को लगाना सीख सकते हैं आसान तरीके से। देख लीजिए गाइस आपको सारा यहाँ पे क्लीन करके आपको मतलब सोल्डर कर लेना सारा पॉइंट पर, सारा पॉइंट को आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है ताकि आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो एक भी पॉइंट, ठीक है। अगर एक भी लाइनिंग अगर शॉर्ट होती है गाइस तो आपका डिस्प्ले वर्किंग नहीं करेगा, बट आपका फ़ोन भी चालू नहीं हो सकता है। फ़ोन कभी कभी कहा तो गाइस कि डिस्प्ले अगर शॉर्ट हो जाता है तो फ़ोन हमारा चालू भी नहीं होता है और हम परेशानी में गिर जाते हैं। तो आपको सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिस्प्ले को जो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है और आपका पीसीबी का जो लाइनिंग है उसको भी अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद गाइस देख लीजिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले को भी लगा रहा हूँ। बस आप डिस्प्ले 2 मिनट में लगाना सीख सकते हैं इस वीडियो को देख के। और ये बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा इस मोबाइल से रिलेटेड सारी वीडियो। और आपका मन में अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ का अगर आपको मतलब प्राइस जानकारी लेना हो होलसेल प्राइस के बारे में, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जिसका यहाँ पे देख सकते हैं अपने फ़ोन को मैं चालू करके यहाँ पे देखने वाला हूँ कि फ़ोन हमारा चालू मैंने वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मैंने डिस्प्ले को यहाँ पर लगा चुका हूँ और डिस्प्ले का वर्जन गाइस सेम होना चाहिए। डिस्प्ले में एक नंबर होता है वो नंबर भी आपका सेम होना चाहिए। उसका वीडियो मैं आपको मतलब बना के दिखाने वाला हूँ बाद में। उस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वर्जन क्या होता है डिस्प्ले का, ठीक है। और बहुत सारे फ़ोन में यूनिवर्सल डिस्प्ले भी आते हैं, तो जो मतलब एक ही वर्जन का डिस्प्ले जो बहुत सारे फ़ोन पे काम करते हैं, बहुत सारे फ़ोन को वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं डिस्प्ले को लगा चुका हूँ और डिस्प्ले लगाने के बाद मैं यहाँ पर हमारा डिस्प्ले में जो है लाइट भी आ चुका है, वर्किंग भी कर रहा है डिस्प्ले। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं डिस्प्ले को मैं यहाँ पर नया डिस्प्ले लगा चुका हूँ। और डिस्प्ले लगाने के बाद गाइस देख लीजिए मैं अपना फ़ोन को जो है अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे हम अपने इसमें फ्रेम पे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको ये वाला प्लास्टिक को यहाँ से चिपका लेना है। देख लीजिए जब ओरिजिनल डिस्प्ले लगा हुआ था गाइस तो डिस्प्ले के पीछे टीन का एक मतलब फ्रेम लगा हुआ आता है डिस्प्ले के बैक में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एक प्लास्टिक दे जाता है ताकि अपने आप में कुछ शॉर्ट ना हो, कोई पार्ट्स कंपोनेंट हमारा शॉर्ट ना हो, इसलिए वो टीन दिया जाता है और ऊपर से वो प्लास्टिक को मतलब लगा दिया जाता है। देख लीजिए मैं प्लास्टिक को फिर भी लगा दिया हूँ यहाँ पर। तो आपको भी यहाँ पर प्लास्टिक को लगा लेना। लगाने के बाद गाइस देख लीजिए यहाँ पर मैं इस फ़ोन में भी देख लीजिए पीसीबी को मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। और पीसीबी फिक्स करने के बाद गाइस मैं अपने फ़ोन को अच्छे तरीके से जो है सेट कर लेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार चालू करके देखेंगे गाइस हमारा फ़ोन जो है वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में तो थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, तो आपको ध्यान में रखते हुए सारा काम को करना है। और देख लीजिएगा यहाँ पर मैं ये वाला लगा चुका हूँ। लगाने के बाद बैटरी आगे एक बार चेक करते हैं गाइस कि हमारे डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है और डिस्प्ले वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको सारी चीज़ को ध्यान में रखना। देख लीजिए वाला पिन जो था हमको फिर से यहाँ पे खोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा बैटरी कनेक्टर जो है पिन जो है वो दब चुका है नीचे की ओर। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए काम करना। देख लीजिए ठीक हो चुका है और यहाँ पर मैं बैटरी लगा चुका हूँ और फ़ोन को अपने चालू करके देख रहा हूँ। देख लीजिए गाइस डिस्प्ले में लाइट आ चुका है, बिल्कुल ओजी डिस्प्ले। आपको कहीं भी कुछ धुंधला उधला देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। गाइस तो एक लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों को लेकर आता रहता हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो।